स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहल बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुशामदीद बच्चों, अहल बैत हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से आप तमाम का खैर मकदम। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़बान अव्वल उर्दू जमात दोम से 8वां सबक, जिसका नाम है सुबह सवेरे। बच्चों, सुबह सवेरे हम नींद से जागने के बाद क्या करते हैं? मुँह हाथ धोते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। इसके बाद नाश्ता करते हैं, या फिर सुबह उठने के बाद हम चमन जाते हैं चहल कदमी के लिए, फिर आकर नाश्ता करते हैं, या फिर सुबह सुबह हम वर्जिश वगैरह करते हैं, है ना बच्चों? तो अब आप यहाँ पर इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? बोलिए। एक छोटा सा लड़का है, उसे उसकी बड़ी बहन चॉकलेट दे रही हूँ। हाँ, तो बच्चों, आपकी बहन, आपकी दीदी भी आपको चॉकलेट देती हैं? हाँ, आपको चॉकलेट पसंद है ना? बहुत है या नहीं है? और एक लड़का है जो मुँह हाथ धो रहा है, सुबह सवेरे उठकर मुँह हाथ धो रहा है। और एक लड़का, एक बड़ी भी साहिबा जो कुर्सी पर बैठी हैं, आराम कुर्सी पर बैठी हैं, उनके कदमों के पास बैठा उनके पैर दबा रहा है। वो बुढ़िया उस लड़के की कौन होना था? दादी जी। वो लड़का अपनी दादी के पैर दबा रहा है। बड़ों की खिदमत करना, बड़ों का अदब करना बहुत अच्छी बात है बच्चों। हमारा मज़हब यही सिखाता है कि हम बड़ों की खिदमत करें और अपने बराबर वालों से मोहब्बत का सलूक करें और छोटों से शफ़क़त का सलूक करें। तो बच्चों, आज हम ये नज़्म पढ़ रहे हैं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे उठकर क्या करते हैं बच्चों? हम ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, वज़ू करते हैं, फिर फजर की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद चहल कदमी को जाते हैं, या फिर घर में ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्जिश करते हैं हल्की फुल्की। उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर तैयार होते हैं और मदरसे चले जाते हैं। ये हमारी रोज़ सुबह की रूटीन होती है ना जी। तो आज अब हम नज़्म शुरू करेंगे। सुबह सवेरे। सुबह सवेरे। कहना फ़र्ज़ बड़ों का जानूं, कहना फ़र्ज़ बड़ों का जानूं, ज़िद न करना ए नादानो। अदब बड़ों का करना सीखो, अदब बड़ों का करना सीखो, सीधी राह पे चलना सीखो। झूठ न कहना कुछ हो जाए, झूठ न कहना कुछ हो जाए, ये बीमारी लग न जा पाए, ये बीमारी लग न पाए। गर तुम अपनी इज़्ज़त चाहो, गर तुम अपनी इज़्ज़त चाहो, अच्छी सी तुम सीरत पाओ। शायर क्या कह रहा है बच्चों? जो बड़े बात बोलते हैं, हमें जो हुक्म देते हैं, वो हम कभी उनकी बात नहीं टालनी चाहिए, उसको हम फ़र्ज़ की तरह अदा करनी चाहिए। जैसा फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकते, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये चीज़ें जिस तरह से फ़र्ज़ हैं, हम फ़र्ज़ नमाज नहीं छोड़ सकते, किसी हालत में भी हमें अदा करनी है। तो इसी तरह बड़ों का कहना भी हम फ़र्ज़ की हद तक लें, बड़ों का कहना हम फ़र्ज़ की तरह मानें और ज़िद ना करें उनके सामने किसी भी बात की। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं होता, बल्कि बड़ों की बात को हम खंदा पेशानी से कबूल कर लें। अगर हमें वो बात गलत भी दिखती है तो हम उन्हें जवाब ना दें, बल्कि खामोश हो जाएं। अदब बड़ों का करना सीखो। बड़ों का अदब, बड़ों का अदब क्या है बच्चों? उनकी बात मानना, बड़ों की बात मानना, उनके आगे तमीज़ तहज़ीब से रहना, और वो जो बोलते हैं उस बात को सुनना और उस पर अमल करना, ये है अदब करना।
सीधी राह पे चलना सीखो। सीधी राह मतलब स्ट्रेट जाना है नहीं, बल्कि हम सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह पर चला, मतलब कि नेक लोगों की राह, नेकियों की राह पर, अच्छाइयों की तरफ ले जा हमें। तो इसी तरह सीधी राह पे चलना सीखो, हम गलत काम न करें, गलत डगर पर न जाएं, गलत रास्ते पर न जाएं, बल्कि सीधा रास्ता हमें अल्लाह से करीब करता है, नेकियां होती हैं सीधे रास्ते पर। इसी तरह हमें सीधी राह पर चलना है। झूठ न कहना, कुछ हो जाए। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है बच्चों। एक मर्तबा अगर इंसान झूठ बोलने लग गया तो वो आगे उसे आदत हो जाती। इसीलिए हम छोटी से छोटी बात, बल्कि मजाक में भी कभी झूठ ना बोलें। जब हमें आदत हो जाएगी तो झूठ भी हमें झूठ नहीं दिखेगा, गुनाह नहीं दिखेगा वो। तो इसीलिए चाहे कुछ हो जाए हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ये बीमारी लग न जाए। झूठ एक बहुत बुरी बीमारी है, अगर वो लग गई तो हमसे दूर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और झूठ के दलदल में इंसान फंसते जाता है। कोई भी चीज़ में अगर हम एक मर्तबा झूठ बोल दें तो बोलते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता, 1000 झूठ बोलना पड़ता। इसी तरह अगर हम वही बात को अगर सच्ची बात कह दें तो हमें गुनाहों में से बच जाएंगे हम। तो इसीलिए हमें जहाँ तक हो सके सच बोलना चाहिए, झूठ कभी न कहना। अगर तुम अपनी इज़्ज़त चाहो, अगर तुम अपनी इज़्ज़त चाहो, मतलब कि हर इंसान के अंदर ईगो होता है। हर इंसान ये चाहता है कि दूसरे लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी इज़्ज़त करें, उससे बढ़ावा दें। जब हम कहीं जाते हैं, अगर कोई हमें अच्छे से मिलता है तो एक मामूली छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, जब वो मदरसा जाता है या कहीं मेहमान जाता है तो वो चाहता है कि अगर सामने वाला उसे इज़्ज़त से बुलाए, अच्छे नाम से पुकारे और इज़्ज़त देकर उसे बुलाए, बिठाए, बात करे तो वो बहुत खुश होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी इज़्ज़त बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी इज़्ज़त अगर अच्छी बढ़ाना है हमें, तो हमें हमेशा अच्छी सीरत पे तवज्जो देना है। सूरत तो अल्लाह ताला ने बनाई है, सीरत हम बना सकते हैं। सूरत जो है वो है, उसे तो हम तब्दील नहीं कर सकते, मगर हम अपनी सीरत के ज़रिए दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कि सीरत जो है हमारे अच्छे काम है, लोगों के साथ अगर हम भलाई करें, साथियों के साथ भलाई करें, कोई चीज़ उनके साथ शेयर करें, किसी से अच्छी बात करें, किसी को रास्ता दिखा दें, रास्ते से कोई पत्थर वगैरह हटा दें, ये तमाम चीज़ें हमारी। और हम हमेशा सच बोलें, किसी को तकलीफ़ न दें, बड़ों का कहना मानें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ, छोटों से मोहब्बत प्यार से पेश आएँ, तो हर कोई हमें इज़्ज़त देगा, हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें अपनी सीरत को सही करना है, अपनी सीरत को दुरुस्त करना है। समझ में आ गया ना बच्चों? बड़ों का कहना मानना है, बड़ों का अदब करना है, बड़ों से अच्छी बात करना है। हम क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो ये अच्छे अखलाक में आता है, अदब के साथ उन्हें दरवाज़ा खोलकर सलाम करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, बिठाते हैं, उन्हें पानी पेश करते हैं पहले, फिर उनसे बात करते हैं, फिर पूछते हैं कि वो किसके लिए आए हैं, फिर जाकर वालदा, वालिद, भाई बहन जिसके लिए भी वो आए हैं उन्हें बुलाते हैं, फिर जो कुछ भी हो सके उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। इससे मेहमानों पर हमारे माहौल का, हमारी बहुत इज़्ज़त बढ़ जाएगी। कहेंगे कि फ़लाँ बच्चा, फिर हम जब वो रुखसत होते हैं तो उन्हें आदाब के साथ, अदब अखलाक के साथ उन्हें दरवाज़े तक रुखसत करते हैं। ये तमाम चीज़ें अदब में आती हैं। इसी तरह
ہر چیز جو ادب کے ساتھ کی جاتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہی ہے، اگر ہم اسے اچھے ڈھنگ سے کریں تو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں۔ ارے فلاں لڑکے نے، فلاں بچے نے اتنی اچھی بات کہی تھی، ارے ان کا بچہ، آپ نے سنا ہوگا، ارے ان کا بچہ کیا اچھی بات کرتا بھائی۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمارے بڑوں سے بھی سنے ہیں ہم، تو یہ چیزیں ہم اپنی عزت بڑھاتے ہیں، اپنی نیکیاں بڑھاتے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں ہماری فلاح کا ذریعہ ہوتی۔ تو بچوں، یہیں پر سبق ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔